रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। इससे पहले कि मैं रिफॉर्मिंग बताऊँ, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट रिव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, चूँकि हमने पढ़ा था कि नेचुरल सोर्सेज जो है वो 3 हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, एक आपके पास उसमें है नेचुरल गैस, एक कोल है, दूसरा नेचुरल गैस है, और तीसरा हमारे पास क्या उसके अंदर है, पेट्रोलियम। तो 3 हमारे पास जो है वो नेचुरल सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। पेट्रोलियम के अंदर फिर मैंने बताया था कि जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, जब उसको रिफ़ाइन किया जाता है तो उसको रिफ़ाइन करने के बाद हम उसके साथ बहुत सारे पेट्रोलियम फ्रिक्शंस हम हासिल करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हासिल होती हैं। लाइक अगर हम जब भी हम पेट्रोलियम ले लें, पेट्रोलियम के बारे में बताया था, पेट्रोलियम खुद तो एक यूज़लेस चीज़ है कि अगर आप उसको रिफ़ाइन जब तक नहीं करोगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर इस पेट्रोलियम को आप इसकी कर दो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और इसमें जो है वो आपको 20% हासिल क्या चीज़ हो जाता है, गैसोलीन। ये वही गैसोलीन है जिसको अमेरिकन गैसोलीन कहते हैं, और ब्रिटिशर्स, इंग्लिश पीपल इसको पेट्रोल कहते हैं, और पाकिस्तानी भी इसको पेट्रोल कहते हैं। तो गैसोलीन या पेट्रोल आपको हासिल हो जाता है। अब ये जो गैसोलीन या पेट्रोल होता है, अगर कोई आपसे फार्मूला पूछेगा ज़िंदगी में कि बताओ पेट्रोल का फार्मूला क्या होता है, यू कैन नेवर आंसर इट। जैसे कि बिल्कुल सेम ऐसे ही कि अगर आपसे कोई अभी नहीं आए हैं, आज नहीं आए, बता दीजिए। तो सबसे पहली बात को कोई अगर फार्मूला पूछे आपसे पेट्रोल का, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है कोई आपसे हवा का फार्मूला पूछ ले। तो जैसे कोई हवा का फार्मूला पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं भाई एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसका फार्मूला नहीं होगा, उसकी कंपोजिशन होगी। सेम ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे नेचुरल गैस का फार्मूला, तो आप नहीं बता सकते। आप ये बोलते हैं नेचुरल गैस इज एक्चुअली या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो हम उसकी कंपोजिशन बता सकते हैं कि इतने % मीथेन, इतने % ईथेन, इतने % इथाइल मर्सेप्टन है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई आपसे पेट्रोल का फार्मूला कहीं पूछ ले कि भाई जो बाइक में पेट्रोल डाल का फार्मूला बताओ ज़रा, तो कभी भी जवाब नहीं देना। आप बोलोगे कि जो पेट्रोल है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो भाई मैं इसका फार्मूला नहीं बता सकता, मैं इसका कंपोजिशन बता सकता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं। तो उसके अंदर 3 चीज़ें जो है मेन, गैसोलीन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर होती है गैसोलीन के अंदर, एक होता है पहले तो हेक्सेन, हेक्सेन के बाद दूसरी चीज़ होती है हेप्टेन, और तीसरा होता है ऑक्टेन। ये 3 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। इन तीनों से मिलकर बनता है आपका गैसोलीन, जिसको आप पेट्रोल बोलते हैं, जो आप बाइक में डालते हैं। ठीक है, ये कार्स वगैरह में, ये जनरेटर में। तो ऑक्टेन इसमें सब मेजर प्रोडक्ट होता है, जो मैक्सिमम होता है मेजोरिटी में। जैसे कि नेचुरल गैस के अंदर मेजोरिटी में मीथेन होता है, वैसे पेट्रोल के अंदर जो है मेजोरिटी में ये ऑक्टेन होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑक्टेन नहीं होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑक्टेन ज़्यादा होता है, ये कह सकते हैं। अब लेकिन ये ऑक्टेन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है C8H18। अल्केन होता है नहीं, 9th क्लास में आपने अल्केन के बारे में पढ़ा था कि अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब n के अंदर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है। 1 आएगा तो फिर CH4 बन जाएगा मीथेन, 2 आएगा तो इथेन, 3 आएगा तो प्रोपेन, 4 आएगा तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये 10 होते हैं। तो यहाँ पर 8 है तो 8 होता है ऑक्टेन, जो ना ऑक्ट का मतलब ये 8 होता है, तो ऑक्टेन। तो जो ये आपका ऑक्टेन है, ये समझ जाओ कि अभी फ़िलहाल यही गैसोलीन है। फ़िलहाल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, ठीक है, तो कि ये यही गैसोलीन है हमारा। ठीक है, अगर से मिक्सर होता है, बट फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के जो आपका ऑक्टेन है C8H18 ये पेट्रोल है। अगर ये भी आपको प्योर कहीं से मिल जाए ना तो वो पेट्रोल ही है, देखा जाए तो C8H18। लेकिन उसके साथ मिक्स और भी चीज़ें होती है, जैसे मीथेन आ रहा है, घर पे डायरेक्ट मीथेन आ जाए तो वो गैस ही है, नेचुरल गैस, उससे भी खाना पका सकते हैं। लेकिन नेचुरल गैस जो आती है ज़मीन के अंदर से, उसमें चीज़ें और मिक्स होती हैं। हम नहीं चाहते कि मिक्स हो, लेकिन वो मिक्स हो जाती है, मिक्स होकर निकल रही होती हैं। सेम ऐसे पेट्रोल में आप चाहो तो सिर्फ ये ऑक्टेन आप उठा लो, रिफाइन करके इसको फर्दर रिफाइन कर दो, ऑक्टेन अलग कर दो, वो भी पेट्रोल ही रहेगा। ठीक है, एक ही बात रहेगी। तो ऑक्टेन होता है 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है C8H18। ये 8 कार्बन आप यहाँ पर देख रहे हैं, 8 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं, सिंगल कार्बन से। अल्केन है ये, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और सारे 8 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं। हर कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कुछ नहीं लगा वहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। तो टोटल गिन लेंगे इसमें, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है। गिन सकते हैं आप, नॉर्मल सी बात है 18 ही होगा। ये एन ऑक्टेन कहलाता है। एन ऑक्टेन मतलब एन क्यों कहते हैं कि जिस सारे कार्बन चेन के अंदर हो, स्ट्रेट चेन में आ जाए तो वो एन कहलाते हैं, एन ऑक्टेन। अब ये एन ऑक्टेन होता है नॉन रिफॉर्म गैसोलीन। अब इस एन ऑक्टेन के, अगर आप इस एन ऑक्टेन को अपने बाइक में डालोगे ना, इसको अगर तुम अपने बाइक में डाल दो, तो बाइक में डाल दो या कार में डाल दो, तो इससे 2 नुकसान पहुँचेंगे। पहली बात तो ये बहुत तेज़ी के साथ जलेगा, जब बहुत फास्टर जलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मोर फ्यूल कंजम्पशन, ज़्यादा फ्यूल ज़ाया हो जाएगा, जल्दी ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा आपका।
जैसे कभी कभार है ना 2 नंबर पेट्रोल स्टेशन से जब आप पेट्रोल डलवा लेते हैं तो डालते तो पूरे 1 लीटर है, लेकिन वो बोर्ड ऑफिस जाके वापस आने में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे छोटे मोटे पंप से जब आप डलवा लेते हो, चूँकि वो नॉन रिफॉर्म गैसोलीन होता है, ठीक है, रिफॉर्मिंग नहीं की गई होती है। और दूसरी चीज़, जब उस बाइक को, जब उस पेट्रोल को जब आप बाइक में डालते हो तो बाइक से शोर की आवाज़ भी आती है, इंजन भी खटपट की आवाज़ करता है बहुत तेज़ी के साथ। जब फ्यूल जलता है ना इंजन के अंदर तो वो आवाज़ भी करता है। इसी आवाज़ को हम लोग कहते हैं फ्यूल नॉकिंग। फ्यूल नॉकिंग इज़ अ लाउड इंजन वॉइस, जिसकी वजह से आपके इंजन भी ख़राब हो जाती है। दूसरी बात, आपके पैसे का ज़िया भी होता है, चूँकि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। इन्हीं की वजह से क्या किया जाता है कि डायरेक्ट हम एन ऑक्टेन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम फर्दर इसके साथ और प्रोसेस करते हैं कि पेट्रोलियम को हम रिफाइन करके पहले हम गैसोलीन निकालते हैं, फिर गैसोलीन को फर्दर रिफॉर्म किया जाता है। रिफॉर्म जो वर्ड है, रिफॉर्मिंग का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट मतलब बेहतर बनाना, इस्लाह करना, किसी चीज़ को और मज़ीद बेहतर बना देना। तो हम गैसोलीन की रिफॉर्मिंग कर रहे होते हैं। ये कैसे करते हैं आज इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से पेट्रोल को रिफॉर्म किया जाता है। सिर्फ एन ऑक्टेन आपको कहाँ मिलता है? नॉर्मली जो ईरानी पेट्रोल होता है। ईरान के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर बहुत सबसे बड़े ज़खायर दुनिया के जो है वो पेट्रोल के सऊदी अरब से ज़्यादा ईरान के पास मौजूद है। लेकिन ईरान का मसला है कि ईरान उसको निकालता नहीं, क्योंकि ईरान जो है वो डॉलर पे जो है वो नहीं करता, ख़रीद व फरोख्त नहीं करता, और पेट्रोलियम की ख़रीद व फरोख्त पूरी दुनिया में डॉलर में होती है, इसलिए उसको पेट्रो डॉलर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो डॉलर को मानता ही नहीं है, इसकी वजह से वो अपना पेट्रोल दुनिया में किसी को बेचता नहीं है, कभी भी लीगली बेच ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने उस पर ट्रेड एक तरह से बैन लगाया हुआ है। तो वो अपने मुल्क के अंदर फ्री में पेट्रोल बांट रहा होता है, मतलब जितना निकल रहा है तो वो फ्री में अपने मुल्क में। तो ईरान के अंदर पेट्रोल ख़रीदते नहीं है, वहाँ फ्री में पेट्रोल मिल रहा हो, जैसे पानी होता है वैसे ही। तो लेकिन वही पेट्रोल स्मगल होकर आ सकता है गैर कानूनी तरह से, बिना टैक्स दिए। ईरान जैसे बलूचिस्तान में आ जाता है, ईरान बॉर्डर, चमन बॉर्डर जो कहलाता है, वहाँ से आ जाता है। इसी को ईरानी पेट्रोल कहते हैं। वो बिना गवर्नमेंट के इजाज़त के बिना आता है, इसलिए बहुत जगहों पर उसको बैन लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया। जहाँ जहाँ ईरानी पेट्रोल मिलता है पुलिस उठा के ले जाती है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगता ना, वो आपको 60 रुपये लीटर मिल जाएगा, 70 रुपये लीटर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगा होता कभी गवर्नमेंट का। जो हमारे पास जो पेट्रोल पंप से लेते हैं तो गवर्नमेंट 50% ज़्यादा टैक्स लगा देती है उसके ऊपर, तभी इतना रेट पहुँच जाता है, 105 रुपये लीटर हो जाता है, वरना तो नॉर्मल सी बात है कि इतना महंगा नहीं होता। तो सेम ये चीज़ अगर आप कभी उसमें जाओ ना, अगर आप कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो, औरंगी टाउन के नहीं, औरंगी से बाहर किसी बोर्ड ऑफिस से किसी और पंप पे जाते हो, तो वहाँ पर आपकी एक जगह लिखा होता है गैसोलीन, और गैसोलीन के आगे लिखा होता है ₹105 पर लीटर, ठीक है। और कहीं पर लिखा होता है हाई ऑक्टेन गैसोलीन प्रीमियर एक्सेल, ठीक है। हाई ऑक्टेन गैसोलीन ₹165 पर लीटर, ठीक है। वी पावर, इसी की बात में करो, वी पावर भी लिखा, तो कहीं पर हाई ऑक्टेन गैसोलीन लिखा होता है। तो ये क्या फ़र्क है? अच्छा, दोनों ही पेट्रोल है। ज़्यादातर कार वाले जो होते हैं ना, कि बड़ी गाड़ी होती है 1600 सीसी उससे ऊपर की, वो यहाँ पर जाकर रोकते हैं गाड़ी को, 165 रुपये लीटर वाले वही पेट्रोल ही डलवा रहे हैं, और बाइक वगैरह नॉर्मली 105 रुपये लीटर डलवा रहे होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब परफॉर्मेंस क्यों ज़्यादा होती है? चूँकि ये जो पेट्रोलियम है ये रिफॉर्म पेट्रोलियम होता है, जिसकी रिफॉर्मिंग की जा चुकी होती है, वो ज़्यादा रिफॉर्म्ड होता है। जो ये भी रिफॉर्म्ड होता है लेकिन कम रिफॉर्म्ड होता है। अब रिफॉर्म करते हैं कैसे पेट्रोलियम को, इम्प्रूव कैसे करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को? तो ये बॉयज़ के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए, कि बहुत कम बच लोग ये जानते हैं। तो ये सिर्फ वही जानेंगे जिसको केमिस्ट्री जैसे डिटेल में पढ़ी होगी, उसी को पता होगा कि मामला क्या चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स या एन ऑक्टेन जो होता है वो जलता है तेज़ी के साथ, और वो पैदा करता है प्रोड्यूस फ्यूल नॉकिंग, और उसके साथ साथ मोल फ्यूल कंबस्शन, मतलब फ्यूल भी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो हम कर देते हैं उसकी रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में क्या करते हैं? स्ट्रेट चेन अल्केन को हम चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ब्रांच चेन अल्केन में, उसे ब्रांचिंग कर देते हैं। स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल किया जाता है। टेट्राइथाइल मतलब 4 इथाइल और पीबी लेड। टेट्राइथाइल लेड ये होता है नॉक इनहिबिटर या एंटी नॉकिंग एजेंट। इनहिबिटर मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट, जो क्या करता है, नॉकिंग की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये ऐड किया जाता है स्ट्रेट चेन अल्केन में उसकी रिफॉर्मिंग के लिए। जब गैसोलीन में ये ऐड किया जाता है तो क्या होता है, वो स्ट्रेट चेन अल्केन ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेट चेन वाले ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से पेट्रोलियम रिफॉर्म हो जाता है। इस कंपाउंड का जो, अच्छा, पेट्रोल गैसोलीन खुद ये सारे कंपाउंड कलरलेस होता है। हेक्सेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन सब कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है। टेट्राइथाइल लेड का कलर होता है आपका, ये होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज टाइप का इसका कलर होता है, ठीक है। तो पुराने ज़मानों में टेट्राइथाइल लेड को डाला जाता था पेट्रोलियम को रिफॉर्म, गैसोलीन को रिफॉर्म करने के लिए, इसलिए पुराने वक्तों में पेट्रोल का कलर ऑरेंज और पिंकिश टाइप का होता था, अगर आपने देखा हो, अगर आज से मतलब 5 साल 10 साल पहले जाओ तो। चूँकि लेकिन लेड के बारे में मैंने आपको बताया कि लेड एक बहुत टॉक्सिक केमिकल है, पॉइजनस है, जिसकी वजह से रोमन पूरी कौम तबाह हो गई। तो इसलिए लेड की चीज़ों को दुनिया भर से रिजेक्ट किया जा चुका है। लेड और मरकरी, इन 2 चीज़ों को बैन किया जा चुका है ना दुनिया से। तो लेड, तो टेट्राइथाइल लेड को भी बैन कर दिया गया। हमारी किताब में अगर ये लिखा हुआ है, बट ये बैंड केमिकल है,
टेट्राइथाइल लेड को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी गाड़ी के इंजन में, ठीक है, या आप उसको पेट्रोल रिफाइन फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सिलिकेट कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकेट जो होता है ना, सिलिकेट जो कैटलिस्ट होता है वो होता है जो है उसका कलर होता है ग्रीन टाइप का, लाइट ग्रीन टाइप का होता है। अब वो डाला जाता है, इसलिए अब जो पेट्रोल का कलर है पिंक के बजाय ग्रीन टाइप का आपको पेट्रोल अब मिल रहा होता है। तो वो कलर पेट्रोल का नहीं है, वो कलर है उस रिफॉर्मिंग एजेंट का, जिसको रिफॉर्म कर रहा है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या करता है, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस लगी होंगी उतना ज़्यादा अच्छा पेट्रोल होगा, उतना महंगा भी होगा, उतना एफिशिएंट भी होगा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो अटैच होते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन रेटिंग भी इसको कहा जाता है ना। जब पेट्रोल जब रिफाइनरी में पेट्रोल बन रहा होता है ना, तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग होती है। हर तरह के पेट्रोल बन रहे होते हैं, हाईएस्ट और हाई ऑक्टेन होता है, फिर उससे ज़्यादा हाई होता है, उससे ज़्यादा बेटर होता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर बढ़ते रहता है, ब्रांचेस बढ़ते रहते हैं, उतने पेट्रोलियम, उतना गैसोलीन अच्छा होने लगता है और उतना ज़्यादा महंगा भी होने लगता है साथ में, चूँकि वो जाहिर सी बात है प्रोसेस बढ़ते रहता है उसका। अब मैं यहाँ पे आपको सिंपल रिफॉर्मिंग बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एन ऑक्टेन ले लिया, नॉन रिफॉर्म गैसोलीन है, रिफॉर्मिंग नहीं की गई, सारे स्ट्रेट है। इसको जलाओगे इंजन में डाल के फ़ौरन से जल जाएगा, फ्यूल ज़ाया हो जाएगा, इंजन ख़राब हो जाएगा, फ्यूल नॉकिंग हो जाएगी। तो इसमें हम डालते हैं टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड क्या करता है, इस स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर टोटल 8 कार्बन हैं लगे हुए। अगले यहाँ पर जो बन रहा है प्रोडक्ट में, उसमें भी 8 कार्बन है, लेकिन इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट है, बाकी 3 हमने क्या कर दिया है कि हमने ब्रांच कर दिया उसको। शाखें जो है ना, जैसे दरख्त से शाखें अलग हो गई, 3 शाखें दिख रही हैं अलग होती हुई आपको, 2 सेकंड कार्बन पे दिख रही हैं और जो है वो 1 फोर्थ कार्बन पे आपको दिख रहा है अलग होते हुए। और हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे कर दिए। यहाँ पर भी हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हैं, चूँकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, तो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग चेन दिख रहा है कार्बन का। यहाँ पर भी हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड हर जगह पर पूरे हैं, हर कार्बन 4 तरफ से बॉन्ड बनाया हुआ है। ये भी C8H18 है, ये भी C8H18 है। अगर गिन लोगे टोटल तो आपको यहाँ पर लाजमी 8 कार्बन मिलेगा और 18 हाइड्रोजन मिल जाएगा इसके अंदर आपको। लेकिन ये स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है, बात समझ आ रही है? ब्रांच चेन की जो 3 ब्रांचिंग हो गई। अब अगर तुम इसको जलाओगे ना, इसको जलाने पर ये स्लो जलेगा, फ्यूल लॉकिंग नहीं करेगा और लंबे अरसे तक ये पेट्रोल इसका चलता रहेगा गैसोलीन, सही है। तो ये हाई ऑक्टेन होता है। ये इस तरह से ये आपको क्या मिलेगा, 165 रुपये लीटर आपको मिलेगा। जो बड़ी गाड़ी मर्सिडीज़ किसी के पास है या किसी के पास जो है वो BMW है, तो वो जाहिर सी बात है नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलाते, वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। चूँकि 1600 सीसी और उससे बड़े इंजन जो है बर्दाश्त ही नहीं कर, नॉर्मल गैसोलीन तो जला ही नहीं सकता, वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा गाड़ी जब तक हाई ऑक्टेन उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो VR6 इंजन नॉर्मली होता है ना, V इंजन जिसको हम कहते हैं, V6 इंजन, उसी में डलता है वो हाई ऑक्टेन। तो स्पोर्ट्स कार वगैरह नॉर्मली उसको यूज़ करते हैं। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, ये तो एन ऑक्टेन था, लेकिन ये एन ऑक्टेन नहीं है। यहाँ हम इसके लिए पूरी IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, जो चैप्टर 6 के एंड का टॉपिक है। थोड़ा सा समझ लो कि 5 कार्बन टोटल लगे हुए, 3 कार्बन बाहर हैं, 2 ये जो एक CH3 लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं मिथाइल। ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। CH3 मिथाइल होता है, CH4 मीथेन होता है, ठीक है। तो 2 पर एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर ही दूसरा लगा हुआ है और एक 4 पर लगा हुआ है मिथाइल। ये हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल कि 2 और 4 पर मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद चेन कितने कार्बन का टोटल बना हुआ है, 5 कार्बन का। 5 कार्बन की चेन क्या कहलाती है, पेंटेन। ये बन गया 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पहले था एन ऑक्टेन, तो ये पहले था नॉन रिफॉर्म गैसोलीन, अब ये हो गया रिफॉर्म गैसोलीन। इसका रेट बढ़ गया और ये हाई एफिशिएंट हो गया। बस समझ में आ गया किसको बोलते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, समझ में आ गई सब चीज़ें। तो क्रैकिंग नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना या टूट जाना, ठीक है, तोड़ना। तो जैसे कि नॉर्मली नट क्रैकर एक चीज़ होती है, अगर हमने देखा हो नट क्रैकर, नट को तोड़ने के लिए दादी अम्मा के पास जो है वो एक पानदान के अंदर एक टूल होता था, जिससे क्या होता है, छालिया पहले जो है ना, वो पहले पूरे छालिया जो है वो राउंड शेप में आते थे, उसको तोड़ने के लिए बीच से वो नट क्रैकिंग किया करते थे। तो क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ देना, टूट जाना, दैट इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग में करते क्या है कि आप किसी हेवियर हाइड्रोकार्बन को, कोई भारी हाइड्रोकार्बन होगा मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास वाला, उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं लाइटर हाइड्रोकार्बन में। तो हेवियर हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का तरीका कहलाता है क्रैकिंग। अब दूसरी बात, करते क्यों हैं ऐसा, हैवी हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में क्यों कन्वर्ट करते हैं, वजह क्या है? मिसाल के तौर पे अगर C4H10 लिखा हुआ है तो हम उसको इथीन में मतलब C2 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब रीज़न पहले सुन लो कि वाई क्रैकिंग क्यों की जाती है। आपको पता है कि जो गैसोलीन जो निकलता है, मैंने बताया था कि गैसोलीन या पेट्रोल जो निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ 20% निकलता है, बाकी 80% जो है वो फर्दर और चीज़ें निकल रही होती हैं। और पूरी दुनिया जो पागल है वो गैसोलीन के लिए पागल है।
उसको गैसोलीन चाहिए, कैरोसिन ऑयल नहीं मिला, एलपीजी सीएनजी नहीं मिला है, ठीक है, डीजल नहीं मिला, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पेट्रोल दुनिया से ख़त्म हो जाए, शॉर्टेज हो जाए ना, तो बहुत मसला हो जाएगा दुनिया भर के लिए। तो पूरी दुनिया ये चाहती है कि पेट्रोल उसको मिले। तो पेट्रोलियम के वो जो हायर फ्रैक्शंस होते हैं, हायर फ्रैक्शन से मतलब उसको ज़्यादा हैवी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके वापस क्रैकिंग करने के बाद गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है, यूजलेस मटेरियल को हम यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर कि हैवी गैस ऑयल निकलता था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में, और मैंने बताया था कि हैवी गैस ऑयल किसी काम का नहीं होता है। लेकिन जब जो है वो हमने FIP किया था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर क्या था, FIP के अंदर क्या किया था कि हैवी गैस ऑयल को क्रैकिंग करके कन्वर्ट किया था गैसोलीन के अंदर, ठीक है। तो वो पूरा एक तरीका होता है, हाइड्रो क्रैकिंग मैंने तो वैसे की थी। तो उसके जरिए हमने क्या किया था कि एक यूजलेस मटेरियल था जो जलता भी नहीं था, नॉन फ्लेमेबल था, दैट इज़ हैवी गैस ऑयल, उसको कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर, गैसोलीन के अंदर या पेट्रोल के अंदर। तो ये काम होता है आपके पास, जिसको हम कहते हैं क्रैकिंग। तो वो बड़ा डिटेल टॉपिक होता है, बहुत डिटेल में तरीका होता है, थीसिस लिखनी होती है, तो जो है वो 200 पेज का थीसिस लिखना पड़ता है, जिसको आपको सबमिट कराना पड़ता है। तो सिर्फ इस क्रैकिंग के टॉपिक पर जो है वो मैंने बड़े डिफरेंट तरह के बुक से रेफरेंस लेकर 200 पेजेस तक लिखा था, तब जाकर उसको सबमिट कराया था, तो फिर डिग्री मिली थी। इस तरह से जाहिर सी बात है कि अब मैं आपको वो 200 पेज में क्या लिखा था मैं नहीं बताने वाला आपको, मैं सिर्फ आपको 3-4 लाइन बताने वाला जो पेपर में आएगा सेकंड ईयर में क्रैकिंग के बारे में। लेकिन बहुत डिटेल टॉपिक है, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो उसको जिस तरह मैंने पढ़ा, मुझसे भी ज़्यादा पढ़ोगे तुम उसको डिटेल में, ठीक है। तो गैसोलीन 20% सिर्फ निकलता है, तो बाकी हम क्या करते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन को गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैसे किया जाता है ये तो मैंने वाई का आंसर दी कि पहले तो बताया कि है क्या, कि व्हाट इट इज़, कि क्या है, फिर बताया कि क्यों करते हैं इसको। अब हम डिस्कस कर देंगे हाउ, कैसे किया जाता है। तो बच्चे इसको याद रखो हमेशा कि क्रैकिंग करने के लिए हम करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। जब हम या ऑफ एन अल्केन की करते हैं नॉर्मली, जब हम किसी अल्केन की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो फिर वो क्रैक हो जाता है, और वो क्रैक होने के बाद लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के मतलब क्या होता है, बर्निंग या हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हवा की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर हम हीट कर देते हैं। वैसे तो क्रैकिंग 2 तरह से होती है, एक थर्मल क्रैकिंग होती है और एक कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है। लेकिन हमारे सेकेंड ईयर के कोर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, थर्मल क्रैकिंग है। तो मैं सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन आपको बता रहा हूँ कि हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर C4H10 मैंने ले लिया। C4H10 एक अल्केन है, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। इसकी क्रैकिंग करनी है तो इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर दिया, हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया। ऑक्सीजन नहीं डालना है, अगर ऑक्सीजन डाल दोगे तो हो जाएगा कंबस्टन, और मतलब जल जाएगा, और जब ये जलेगा तो फिर उस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। फिर ये वो रिएक्शन हो जाएगा जो लाइटर में हो रहा होता है, जो लाइटर में, सिगरेट लाइटर में जो रिएक्शन हो रहा होता है, सिगरेट लाइटर के अंदर जो फ्यूल होता है वो यही होता है, ब्यूटेन लाइटर भी कहा जाता है फुल फॉर्म में सिगरेट लाइटर को। तो जब उसको जलाते हो ना चिंगारी मार के, तो उसमें जो आग लगती है वो यही रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन उसमें हवा की मौजूदगी में कर रहे होते हो। उसी ब्यूटेन को अगर हवा की गैर मौजूदगी में आप हीट कर दो तो फिर उसकी क्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है, वैक्यूम के अंदर, मतलब इस तरह से। तो जब इसको हाफ करेंगे तो बच्चे हाफ करते हैं तो बोलते हैं बड़ा सिंपल है, C4H10 है, हाफ किया C2H5, हाफ हो गया ये, हैवियर को लाइटर में ब्रेक कर दिया। बट मेरे नज़दीक ऐसा करना, या केमिस्ट्री के नज़दीक ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बन गए इथाइल रेडिकल्स, और रेडिकल्स कभी नहीं बनते, कंपाउंड हमेशा स्टेबल बनते हैं। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना है। कैसे हाईली अनस्टेबल बना है, मैं आपको उसका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ। पोस्टमार्टम मतलब इसको हम उसको स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आ गया। C2H5 हो गया। क्या इस कार्बन के हर कार्बन, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिल रहा आपको, ये कंपाउंड हो ही नहीं सकता, ये हाईली अनस्टेबल है, ये एक रेडिकल है, ये एक आइन समझ जाओ आप इसको, ठीक है। इस तरह से इसमें भी तो यही होगा। तो मतलब ऐसे नहीं ब्रेक कर, तो क्या तरीका है फिर उसको क्रैक करने का, तो एक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, क्या C2H6, और इसमें क्या कर दो एक, अब हो गया फिर से C4H10 हो गया। अब ये कंपाउंड बन गया C2H6, अब ये कंपाउंड बन गया ऐसे करके, ठीक है। और ये भी बन गया सीट। अब बोलोगे सर इसमें तो नहीं माना, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका बन जाता है अल्केन और एक बन गया आपका अल्कीन। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा, इथेन, और ये क्या हो जाएगा, इथीन। समझ गए, क्रैकिंग हो गई इसकी। हैवियर हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक कर दिया बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। सेम इस तरह से अगर आप देख लो, अब ये तो नॉर्मली इतना ज़्यादा
मतलब फेमस नहीं है, ज़्यादा फेमस है, मैं वो बता रहा हूँ। C16H34, 16 है, डबल करके 2 बढ़ाना है तो अल्केन बन जाता है ना, तो C16H34 हो गया, डबल करके 2 बढ़ाते हैं तो अल्केन बन जाता है। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम अभी भी नहीं जाओ, क्योंकि हमें 10 तक नाम याद करना है बस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डिकेन, बस डिकेन तक करना है, 10 तक करना। आगे होते हैं 100 तक होते हैं, अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, ये हेक्साडिकेन होता है, लेकिन आपको याद ही नहीं करना है, वो आप अबव लेवल में यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर आप उसको याद करोगे। अभी हमें बस C16 है, क्या नाम है ये नहीं याद, हाँ कॉमनली क्या बोलते हैं याद कर लो। ये होता है आपका कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल मतलब कैरोसिन तेल, लाइक मिट्टी तेल। मिट्टी तेल इतना फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर मिट्टी तेल इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी तेल के चूल्हे में पुराने ज़माने में अब ज़रूरत ही नहीं है। मिट्टी तेल का चूल्हा तो अब है नहीं ना, अब तो ज़्यादातर वो गैस के चूल्हा हर जगह पर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से मिट्टी तेल इस्तेमाल करते थे पुराने वक्तों में, लाइक वो लालटेन के अंदर, लालटेन का दौर से लेके चार्जर का दौर आ गया। अब तो लोड शेडिंग फ्री भी हो गया बहुत सारे एरिया, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से पहले मिट्टी के तेल इस्तेमाल किया जाता था उसमें, लाइक कलर को पतला करने के लिए, लेकिन अब मिट्टी के तेल की जगह थिनर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। थिनर मतलब स्पिरिट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो वो भी ऑयल पेंट को पतला कर देता है, हाथ साफ करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो अब कैरोसिन इतना ज़रूरी नहीं है, दुनिया से ख़त्म हो गया तो कुछ रोएगा नहीं इसके चक्कर में, कोई दुख ही नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा किसी को, तो इतना इसका सब्सिट्यूट बहुत कुछ है इसका। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसी यूज़फुल चीज़ में, मतलब पेट्रोल में। अब कैसे करेंगे, तो उसकी क्रैकिंग कर ली जाएगी, हाफ में ब्रेक हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा C8H। 17 34 का आधा कितना होता है, 17 17, लेकिन 17 नहीं, एक बढ़ा देंगे, और ये क्या हो जाएगा C8H16, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, और इसका क्या नाम क्या हो जाएगा, अरे ये पढ़ा था, ये ऑक्टेनिक गैसोलीन होता है, तो बन गया गैसोलीन। तो हैवी को लाइटर में ब्रेक किया, यूजलेस को यूजलेसफुल चीज़ में कन्वर्ट कर लिया। ब्रांचिंग करेंगे तो रिफॉर्म हो जाएगा पेट्रोल। और समझ में आई बात। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जिस कंपाउंड में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बस 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास कहलाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन सेंड में कर लेना, ठीक है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है, ओपन का उलट हो जाएगा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जैसे सारे कार्बन एटम जो है ना वो क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, ऐसे ओपन चेन में लगे होते हैं। जबकि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें रिंग बनी हुई होती है इस तरह से, यस। तो इसके अंदर लाजमी कोई ना कोई रिंग होती है, इसलिए हम उसको जो है वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लोज हुआ हुआ है ये चेन, इसका चेन ओपन हुआ हुआ है, सही है। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को और नाम भी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ए साइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, जैसे हम कहते हैं ना एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल मतलब नॉन सिमेट्रिकल। तो ये नॉन साइक्लिक या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर साइकिल नहीं है, मतलब जो असाइक्लिक है। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या कि ये साइकिल होगा इसके अंदर, ठीक है। साइकिल से मुराद कि इसके अंदर जो है वो साइकिल चल रही होगी, एक रिंग होगा इसके अंदर। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को तीसरा एक और नाम कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये हर नाम जो मैं बता रहा हूँ, हर नाम को आपको याद करना पड़ेगा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी यही होता है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास कहलाता है इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब पहला जो है अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो दूसरा खुद ही समझ में आ जाता है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बच्चे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। और आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड वाला सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी होता है, और पाई बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी होता है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत टाइम लगा था चैप्टर 4 पढ़ने में हमें केमिकल बॉन्डिंग। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब हम इसकी डिस्कशन कर लें तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक इसका जो मेंबर आता है उसको अलग बोलते हैं, इसके एक ही टाइप है उसको अलग बोलते हैं अल्केन्स, ये सिर्फ अल्केन कह देते हैं, ठीक है। अल्केन जो होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चे, उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसी अल्केन का दूसरा नाम, हम इसको अल्केन के अलावा एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पैराफिन, इसी को पैराफिन कहा जाता है। पैराफिन दो वर्ड से निकला है, पैरा और फिन। पैरा मतलब होता है लेस और फिन मतलब होता है रिएक्टिव, तो चूंकि लेस रिएक्टिव होता है अल्केन्स, दैट्स व्हाई इनको हम पैराफिन कहते हैं। इसी वजह से अल्केन से हासिल किया जाने वाला वैक्स कहलाता है पैराफिन वैक्स या पैराफिन ऑयल, इस तरह से कहते हैं ना। तो अब ये अल्केन्स जो है वो उनका फिर नेक्स्ट अब आप देखो कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जो अभी क्लास के स्टार्ट में बताया। इसका मतलब इसी में n के नंबर में वैल्यूज रखने के बाद हम इससे डिफरेंट हम इसके कंपाउंड्स बना सकते हैं। n की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आगे 4 भी रख सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा आपके पास C1 और H4 हो जाएगा। 2 रख देंगे तो हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। डबल करके 2 बढ़ाना है सिंपली, जितना कार्बन है हाइड्रोजन में क्या करो डबल करके 2 बढ़ा दो। ये क्या हो जाएगा C3H8, ये क्या हो जाएगा C4H, ये हो जाएगा C5H, ये क्या होगा C6H, ये होगा C7H, 16 C8H, 18 C9H, 20 C20H। चलो इतने पूरी क्लास में एक बात तो समझ में आ गई तुम लोगों को कि डबल करके 2 बढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम था जो आपने कर लिया है। तो अब इसके बाद क्या है कि अब नाम क्या है, एक कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथेन। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, उसके बाद जो है वो 5 कार्बन है तो बोलेंगे पेंटेन। 6 कार्बन है तो हेक्सेन। 7 है तो इतना पढ़ रहे हो कम पढ़ो, तो नर्सरी में आगे तो लोग ABCD पढ़ाते हैं ना वो उसमें वैसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मीथेन से लेकर डीकेन तक ये सारे जो है वो आपके अल्केन्स हो गए, ठीक है। सिंगल मतलब ये सब, इसमें सब में क्या क्या स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं 9 में, मैं सबका स्ट्रक्चर बनाकर शो कर देता हूँ। यहाँ आपको समझ में आ रहा है, इसमें 2 कार्बन होंगे सब सिंगल बॉन्डेड, 3 कार्बन सब सिंगल बॉन्डेड होंगे। इसमें C10 में क्या होगा कि 10 कार्बन होंगे, 10 के 10 सिंगल बॉन्डेड होंगे और सब में हाइड्रोजन लगे होंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। आगे भी तो ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा किसी के भी, ठीक है, तो आप कुछ समझ सकते हो। अब मैं आता हूँ सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है हमारे पास, किसके अंदर 2 आ जाते हैं, 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो एक अच्छा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि डबल पाई बॉन्ड उसके अंदर होगा, तो उसके अंदर एक हमारे पास होता है अल्कीन, ठीक है, और अल्कीन के अलावा दूसरा हमारे पास क्या होता है, अल्काइन होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है अल्कीन और अल्काइन के अंदर, कि अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, सही है। अब इस पर अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, माइनस नहीं होगा ना प्लस, कुछ नहीं होगा, जितना कार्बन है उसका डबल कर देंगे उतना बस हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब n की वैल्यू के लिहाज से यहाँ पर कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, डबल करना है सिर्फ, 2 हो गया, C2H, C3H, इस तरह आगे चल जाएगा पूरा, ठीक है, समझ गए तुम लोग, मैं नीचे नहीं लिख रहा पूरा। अब आगे नेमिंग की तरफ जब आते हैं, अब यहाँ पर चूंकि एक कार्बन है, ईन आएगा इसके आखिर में, तो उसको क्या होना चाहिए, मीथीन होना चाहिए। ये 2 कार्बन उसको क्या होना चाहिए, इथेन, उसको क्या होना चाहिए, प्रोपीन। इस तरह से नीचे ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन, नोनिन, डिकिन सब चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, याद रखना बहुत ज़रूरी बात, कि यहाँ पर जो पहला कंपाउंड मैंने लिखा ना, दिस इज़ इम्पॉसिबल कंपाउंड, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, मीथीन नहीं होता। मीथेन तो होता है बट मीथीन नहीं होता। रीज़न क्या है कि कार्बन अकेला हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई दूसरा बॉन्ड बनाता नहीं है, ठीक है। और वैसे भी CH2 में इसका बॉन्ड पूरा हो ही नहीं सकेगा, इसलिए अल्केन के अलावा अल्कीन, अल्काइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं,
इनमें एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं होता, तो कि वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, अब इस तरह से अल्कीन का एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अल्कीन्स को हम एक और नाम देते हैं, नहीं, अल्कीन्स को हम लोग कहते हैं ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स भी अल्कीन्स को कहा जाता है। अब ऑलिफिन क्यों कहते हैं? ऑयल, ऑलिफिन निकला ऑयल से, क्योंकि ऑयल के अंदर, तेल के अंदर ये ऑयल ऑलिफिन्स मौजूद होता है, अल्कीन्स मौजूद होते हैं। कोई भी ऑयल आप ले लो, सोयाबीन तेल आपके पास है, नारियल तेल है, हर एक ऑयल के अंदर क्या होता है कि अल्कीन्स, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनको ऑलिफिन्स भी कहा जाता है, ऑयली नेचर की वजह से, ठीक है। और इसको पैराफिन कहा जाता है, तो वजह मैंने बता दी, एमसीक्यूज में पूछते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो आपको पता होना चाहिए। अल्काइंस बेचारा, इसका सिर्फ एक ही नाम है, इसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है, इसको सिर्फ अल्काइन ही कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला जो है वो फिर क्या होता है, CnH2n-2, डबल करके 2 कम कर दे रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, C1H कितना हो जाएगा, डबल करके 2 कम कर दो, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C2H डबल करके 2 कम कर दो, 2 का डबल 4 से 2 कम करो 2, C3H या डबल क्या 6 से 4 हो गया, तो इस तरह चल जाएगा सारा नीचे लाइन से, ठीक है। सारी लाइन से इसमें भी आ जाएंगे, चलते रहेगा। डबल मतलब CnH2n-2 का मतलब क्या होता है, जो भी एंड रखो, हाइड्रोजन को क्या करो, डबल करो पहले, फिर 2 माइनस कर दो उसमें से, तो डबल करके 2 कम कर दो, मतलब यही हुआ। तो पहला वाला जो आपका कंपाउंड बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइन। दूसरे को क्या बोलेंगे, इथाइन। तीसरे को प्रोपाइन। इसमें क्या होगा कि कहीं एक जगह पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे अल्कीन्स में कहीं ना कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा, इनमें कहीं ना कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। हर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नहीं होंगे, एटलीस्ट एक कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होगा, एटलीस्ट एक कार्बन डबली बॉन्डेड होगा, लेकिन इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो समझ वाली बात मेरी। तो यहाँ पर एटलीस्ट ये ना, तो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं कि 3 कार्बन बनाया, 3 कार्बन 1 2 3, तीनों में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो बॉन्ड ही पूरा नहीं हुआ। एक में तो 6 मतलब कि मतलब इस तरह से 6 बॉन्ड बन गए इसके कार्बन के, एक जगह पर सिर्फ लगता है। ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा मैं, अल्काइन के यूजेस। अच्छा, इसको जब हम चैप्टर 7 में आएंगे ना कि उसमें अल्काइंस में, तो उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन उसका डिटेल टॉपिक है। आ जाओ अब इसमें, यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर एक कट कर देता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि C1H0 मतलब अकेला कार्बन, अकेला कार्बन तो कंपाउंड ही नहीं है, वो तो एलिमेंट हो गया अकेला, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसलिए मिथाइन नहीं होता। ये भी सेकंड से स्टार्ट होता है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डिकेन, ये सब चलता है। समझ में आ गया सारा ओपन चेन, ओपन चेन समझ में आ गया सारे कंप्लीट कहानी। अब आ जाते हैं क्लोज चेन के अंदर। क्लोज चेन के अंदर फिर जो है वो 2 पार्ट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स क्लोज चेन के अंदर आएंगे, इसको समझना है ज़रा, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्लोज चेन, थोड़ा मुश्किल है समझने में। इसमें एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास होता है हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, होमोसाइक्लिक को बुक में एक और नाम लिखा होता है, कार्बोसाइक्लिक भी लिखा होता है इसको, कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो कार्बोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या होमोसाइक्लिक, होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसके अंदर क्या होगा कि ओनली कार्बन इन द रिंग, जिसके रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, वो होमोसाइक्लिक है। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन प्लस अदर एलिमेंट इन रिंग, कार्बन के अलावा रिंग में कोई दूसरा एलिमेंट भी होगा। अब मैं इसके एग्जांपल आपको दे देता हूँ मिसाल के तौर पे। लेट से जैसे कि जब हम बेंजीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो बेंजीन के अंदर क्या होता है कि अगर आप चेक करो तो, या बेंजीन के अलावा मैं आपको एक कंपाउंड दे देता हूँ, तो बेंजीन तो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मैं एक और कंपाउंड देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर चेक करो तो क्या ये क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है? अब ये होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक क्यों है ये? तो सिर्फ कार्बन है रिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर दूसरा कंपाउंड देखो, कार्बन 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 नाइट्रोजन, ये हाइड्रोसाइक्लिक हो गया। क्यों? चूंकि इसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि रिंग में हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। रिंग में हमेशा वो एलिमेंट आएगा जो 2 तरफ से बॉन्ड बना सकता हो, जो एटलीस्ट 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता हो। हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, वो 1 बॉन्ड बनाएगा तो रिंग नहीं बन सकता, उसका जुड़ेगा कहाँ से वो दूसरी तरफ से, ठीक है। लाजमी सी बात है ना, हाइड्रोजन को समझ लो, खुद ही कॉन्सेप्ट समझ जाओ इस चीज़ का, ठीक है। रिंग के अंदर नहीं आ सकता हाइड्रोजन, क्योंकि वो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो जैसे यहाँ पर लेट से अगर मिसाल के तौर पे अगर आप करो सर यहाँ हाइड्रोजन लगा दें
तो हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो पॉसिबल नहीं कि रिंग बना दे, वो एक जगह ओपन हो जाएगा चेन उसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें ये कंपाउंड एग्जाम्पल में आप लिखोगे नहीं, एग्जाम्पल में आप कोई और कंपाउंड लिखोगे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक कंपाउंड यहाँ पर इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, बेंजीन नहीं बनाऊंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, इसको चेक करो, यहाँ पर मैं N लगा दूंगा, ठीक है, और इस तरह से कंपाउंड बना लूँगा ना। ये भी क्या है, यहाँ पर ये हेट्रोसाइक्लिक है, जो रिंग के अंदर इस जगह हर जगह पर कुछ नहीं जगह तो कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन है। इस कंपाउंड को याद रख लो, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं पायरिडीन, इस कंपाउंड को पायरिडीन कहते हैं। इसी से जो है आयोडीन पायोडीन बनता है, पायोडीन होता है ना जो जख्म पे लगाते हैं, वो इसी पायरिडीन से बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट आप एक और कंपाउंड चलो उसको देख लो कि यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है। ये कंपाउंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरान। ये फ्यूरान, ये वही गैस है जो नॉर्मली जो है वो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज और कंप्रेसर और एसी के कंप्रेसर में डालते हैं। कोड नंबर, इसको फ्यूरान नहीं बोलते हैं, जो एसी के टेक्नीशियन होते हैं उसको कोड नंबर दे रहे होते हैं कोई, ये असल में फ्यूरान गैस होती है जो एसी के अंदर डलती है, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ नॉर्मल तरह से कि ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है फ्यूरान। क्यों? साइक्लिक तो है, लेकिन रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन भी आपको दिख रहा है, जैसे वहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है। अब उसमें क्या होगा, लाजमी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि कार्बन का होना लाजमी है रिंग के अंदर, बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या है कि होमोसाइक्लिक, फिर अगर सिर्फ कार्बन ही हो तो होमोसाइक्लिक के फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। अगर सिर्फ कार्बन ही हो तो एक कहलाता है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक का अलग वर्ड यहाँ पर आ रहा है, मैंने आपको वहाँ बताया था कोल टार के अंदर कि कोल टार के अंदर से 200+ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है। अब मैं बताऊँगा, वहाँ मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया था, क्या बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, बस एरोमा बता दिया था। यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और उसके अलावा दूसरा हमारे पास है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक और नाम देते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेंजोइड्स, और इनको कहा जाता है नॉन बेंजोइड्स। मतलब क्या हो गए, मतलब ये हुआ है कि दे कंटेन बेंजीन रिंग, इनमें बेंजीन रिंग होता है, जबकि यहाँ पर दे डो नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, इनके अंदर जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता है, इसलिए एलिसाइक्लिक होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जरा चेक करो, बेंजीन रिंग किसे कहते हैं? 6 कार्बन की रिंग। अगर मैं इस तरह से बेंजीन बना दूं, यही होता है ना बेंजीन रिंग, C6H6, ये हम इस तरह से बनाते हैं। असल में ये पूरा बना हुआ होता है इस तरह से। अगर हम इसको पोस्टमार्टम करें, इसका मतलब इसको जो है वो इंटरनली इसका स्ट्रक्चर चेक करें पोस्टमार्टम करके इसका, तो हमें दिखेगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से अगर केमिस्ट्री की नज़र से इसको देखोगे आप, तो आप इसको इस तरह से दिखेगा। C6H6 होता है ना, इस तरह से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सारे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। ये है C6H6, इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन। ये कंपाउंड बहुत फेमस कंपाउंड है, इट इज़ अ किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बेंजीन है। तो बेंजीन को हम ऐसे बनाते नहीं है नॉर्मली, चूँकि बहुत इस्तेमाल करना है। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 में हम इसको तकरीबन 500 बार लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। अब 500 बार ऐसे बनाएंगे नहीं हम इसको, कौन टाइम ज़ाया करेगा, धड़ा ऐसे करके बनाते हैं। और इतना ज़्यादा है कि मतलब शुरू में बड़ा तिरछा बनता है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब सही बनना शुरू हो जाता है, खुद ही मतलब बना लेते हैं। ऐसे नहीं कर सकते नट बोल्ट लेकर जाओ उसको बनाने के लिए, तो ये खुद ब खुद इसको सही हो जाता है, मतलब सीधा हो जाता है, इतना बनाते हैं इसको। नॉर्मली होता है ना कि मतलब जो, तो इसको मैं बता रहा था कि बेंजीन इसी कंपाउंड को हम कहते हैं। अब क्या है कि बेंजीन के और भी कंपाउंड हो सकते हैं। मिसाल की तरफ यहाँ पर चेक करो, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर OH लगा दिया। अच्छा ये बताओ होमोसाइक्लिक है क्या हेट्रोसाइक्लिक है? इसमें तो ऑक्सीजन भी है, रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के अंदर होना तो रिंग के बाहर हो सकता है। तो ये फिनॉल ये कंपाउंड है, उसको हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चूंकि बेंजीन रिंग है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाओ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह से, अच्छा जब बेंजीन रिंग नहीं होती, रिंग होगा लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगा। अब ज़रा समझो ज़रा कैसे। अगर मैं कंपाउंड को सर्च दूँ कार्बन 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 ऐसे करके, रिंग है इसके अंदर, तो मतलब क्लोज चेन है। क्लोज चेन होने के बाद ये बताओ कि होमोसाइक्लिक है क्या हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है। क्या बेंजीन रिंग है? नॉन बेंजोइड हो गया, मतलब एलिसाइक्लिक हो गया, ठीक है। अब इसको बनाते हैं इस तरह से, इसको डायरेक्ट इस तरह से ट्रायंगल बना देते हैं,
और इसको हम लोग नाम दे देते हैं 3 कार्बन वाला साइक्लिक अल्केन है तो उसको बोल देते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन कहलाता है, साइकिल में लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये हो जाता है कि कार्बन इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो अब इसको किस तरह से इसको शॉर्टकट बनाने के लिए ऐसे करके यूँ बनाना पड़ता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन नहीं है ये साइक्लोप्रोपीन। इस तरह से अगर आप कोई समझो कोई ऐसे बना दे, क्या बन गया ये स्क्वायर नहीं है, मतलब इसको चलो मैं चलो सुनो ऐसे क्या बन गया ये क्लोज चेन तो हुआ ना। नाम क्या हुआ इसका, 4 कार्बन वाला अल्केन है, उसको 4 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाता है, ब्यूटेन। लेकिन साइकिल में लगा हुआ तो क्या नाम हुआ, साइक्लोब्यूटेन नाम हो गया। अब ऐसे लिखते नहीं है उसको, दुनिया भर के बच्चे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कैसे बना देते हैं, कार्बन खा जाते हैं, सारा कार्बन सारा हाइड्रोजन खा जाते हैं। ये है साइक्लोब्यूटेन। अब ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब ज़रा समझो कि अगर इस तरह से अगर हो कंपाउंड के यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके, ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोपेंटीन हो गया, ठीक है। और देखो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब ये कंपाउंड क्या है, ये जस्ट बेंजीन है। ये अब ये जो है ना, अब ये एलिसाइक्लिक नहीं रहा, अब ये बन गया एरोमेटिक। अभी भी देखो, अभी क्या है, एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। अब एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक है। अब क्या है, अब एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए बेंजीन रिंग होना जरूरी है। बेंजीन रिंग क्या है, मतलब 6 कार्बन वाला रिंग होगा, उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होगा अल्टरनेट पोजीशन पर, अदली बदली पोजीशन पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊं, ठीक है, कि अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊं, यूं फिर 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 यूं, तो ये क्या हो गया, साइक्लोऑक्टेन। अब क्या हो गया, साइक्लोऑक्टेन, ठीक है। बात समझ में आ गई सारे।